कार्यशाला यानी वर्कशॉप यहाँ पे राजौरी पार्टी ऑफिस में रखी गई थी, जो थी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर ये थी, उसमें जिसमें पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो लोग थे वो यहाँ पर आए हुए थे। बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें यहाँ पे लगभग 150-200 बहनें हमारी यहाँ इस कार्यशाला में रही। और माननीय देवेंद्र सिंह राणा जी जो सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज इस कार्यशाला को उन्होंने एड्रेस करना थी। उसमें हमारे जितने भी यहाँ के सीनियर लीडर, हमारे चौधरी तालब साहब थे, राजेंद्र जी, मलिक साहब और या बाकी हमारे मीर साहब, जितने भी सीनियर लीडरशिप थी हमारे प्रभारी जी इस वर्कशॉप में आए हुए थे। तो कुल मिला के ये एक दिन की जो वर्कशॉप थी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा सीखने को लोगों को मिला। और इसका मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक बड़ा बेनिफिट जो है वो पार्टी को होगा। किस तरह हमने सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स हैं, जो हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में, मोदी जी की सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्टैंड किया है, उनको फ़ायदा दिया है, उनको फाइनेंस किया गया है। तो हमारी बहनें जो आज अपने पाँव पे खड़ी हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये सारी वर्कशॉप रखी गई थी। और पार्टी को इसका कैसे बेनिफिट मिल सकता है, इसके ऊपर भी जो है वो चर्चा की गई। प्रोग्राम है जिसमें एक रीच आउट का प्रोग्राम है कि हर वर्ग को पहुंचने के लिए एक मंसूबा पार्टी ने बनाया है। और आज यहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन तक पहुंचने के लिए यहाँ ये वर्कशॉप रखी गई, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, जिनको विशेष तौर पे कुछ स्कीम्स के माध्यम से जिनको एम्पावर किया गया है और मजबूत किया गया है, उन तक पहुँच के उनको अपने साथ जोड़ने के लिए एक कोशिश है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में काम हो रहा है। और आज मैं यहाँ राजौरी में इसीलिए आया। सर, जैसे देखिए, मैंने ये कहा कि 1949 में जो सीज फायर किया गया, वो माननीय जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनको शेख साहब ने कहा कि आप फौजों को वापस बुला लीजिए, और जिसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पैदा हुई। अगर उस वक्त सीज फायर ना होता तो आज जो हिस्सा हमारा हिस्सा, हमारे दिल पे जो कटार चली वो ना चलती, और वो हिस्सा भी हमारे पास ही होता जो हमारा हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है। और उस वक्त पंडित नेहरू ने वो फौजों को वापस बुला के सीज फायर 1 जनवरी 1949 में किया, और जिसकी वजह से आज तक दिलों में बंटवारा हुआ है, हमारे देश का बंटवारा हुआ है। और ये गलती जो है ये उस वक्त की गई, एक मंसूबे के तहत की गई, और वो मंसूबा ये था कि अगर ये गलती ना होती तो ये मुमकिन है कि जो हुकूमत का मंबा है वो इस इलाका में होता। भाजपा एक ऐसा संगठन है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार रहता है। और भाजपा जो है वो बिल्कुल तैयार है। और आने वाले जो इंतखाबात हैं 2024 के, हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को पिछले 9 साल में नेतृत्व दिया है, और जिस तरह से देश को विश्व गुरु बनाने की कगार पे पहुंचाया है, लोगों का उन पे एतमाद है। और आज पूरा भारतवर्ष जो है एक बार फिर मन बना चुका है कि 2024 में एक बार फिर भाजपा सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। इस बार जो है आंकड़ा 400 से पार जाएगा, और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसकी बागडोर संभाल के देश को एक नए आयाम तक ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर, ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा बिल्कुल तैयार है। और मैं आपको बड़े वसूख और जिम्मेवारी से ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त भी इलेक्शंस होंगी, भाजपा अपना पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएगी। यहाँ आने वाली सरकार जो है जम्मू कश्मीर में, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये भाजपा की सरकार होगी, और यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार होगी।